नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल यह पूछ रहा हूं कि सियासत में चल क्या रहा है, झारखंड की सियासत में। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस का पूरा कुनबा दिल्ली पहुंचा हुआ है। 4 साल बाद विधायकों की 1-to-1 मुलाकात हुई राहुल गांधी से। आखिर कांग्रेस का दिन भर यह मंथन चला। पहले प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात हुई, बैठक हुई, और उसके बाद फिर राहुल गांधी से मुलाकात हुई। इस बैठक में निकला क्या, आज यही समझने की कोशिश करेंगे डंके की चोट पर। सबसे पहले हम आपको आज एक तस्वीर दिखाते हैं। झारखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी तस्वीर है। एक बार वो तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी से कांग्रेस के विधायकों की मुलाकात की ये तस्वीर देख लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, तमाम विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और पहले राहुल गांधी का सम्मान देख लीजिए। राजेश ठाकुर सम्मान कर रहे हैं। पीछे में आपको सह प्रभारी और प्रभारी दोनों नजर आ रहे हैं। अविनाश पांडे हैं, उमंग सिंघार हैं, राजेश ठाकुर जो हैं वो शॉल उड़ा रहे हैं राहुल गांधी को। और उसके बाद आप देखिए तमाम विधायक और बड़े नेता, कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष और विधायक, सांसद, ये तमाम जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी से। अब सवाल यह है कि इस मंथन में मंत्र क्या मिला। राहुल गांधी ने संगठन के लिए कौन सा मंत्र दिया। यह मुलाकात बेहद अहम है। झारखंड की सियासत में जो कुछ चल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। तो इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह खबर है। अब जब आपने ये तस्वीर देख ली है, तो फिर सवाल वही है कि कांग्रेस के मंथन में निकला क्या है। झारखंड सरकार और संगठन की कार्यशैली से नाराजगी की बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायकों ने मंगलवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी विधायकों को पार्टी संगठन की मजबूती पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर संगठन मजबूत होगा तभी हमारी गठबंधन सरकार मजबूत होगी और तभी हम बीजेपी के देश विरोधी नीति को रोक पाएंगे। इसी मूल मंत्र के साथ राहुल गांधी ने झारखंड कांग्रेस के सभी विधायकों को वापस भेजा। मुलाकात करने के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित तमाम विधायक और सांसद उपस्थित थे। एक छोटी सी रिपोर्ट है। आज दिन भर की गहमागहमी पर किसने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस के मंथन में क्या निकला, यही समझने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। उन्होंने खुलकर काफ़ी अच्छे से अपने सुझावों के साथ में जो समस्याएं या जो कम्युनिकेशन गैप है उसके बारे में किस प्रकार से उसे दूर किया जा सकता है। और एक गठबंधन की सरकार है और निश्चित रूप से उसको सफल रूप से चलाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और एक बड़े पार्टनर के रूप में जीएमएम की जवाबदारी ज़्यादा बनती है। सो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और एक सशक्त और मजबूत कोऑर्डिनेशन कमेटी की मदद से आगे इस सरकार को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से चलाने की आवश्यकता है। इस चीज़ का सभी लोगों ने मिलकर ये सुझाव दिया कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग आगे कार्यरत रहें। साथ ही साथ संगठन को मजबूत करना और संगठन का प्रभाव और ज़्यादा इसका विस्तार करना, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके तहत आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए 17, 18 और 19 फरवरी को एक चिंतन शिविर का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति और कार्यक्रमों पर चर्चा होकर और उस पर हम फिर आगे अग्रसर होंगे। तो सर, होमवर्क भी तो कुछ दिया होगा तमाम विधायकों को। होमवर्क है, अपने अपने क्षेत्रों को मजबूती से करके रखें। जो हमारे जिले हैं जहां पर हमारे संगठन कमज़ोर हैं वहां पर ज़्यादा ताकत उनको दें। मंत्रीगणों को और ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी
और साथ ही साथ संगठन के जो लोग प्रभावी नहीं हैं वहाँ पर हमको एक मजबूत संगठन को उससे मजबूत लोगों से उसे रिप्लेस करना होगा। सर, एक सवाल मेरा ये है कि सभी विधायक, सभी नेता और सभी कार्यकर्ता को एक शिकायत रहती थी पहले के प्रभारी से। मुझे लगता है कि अब आपसे नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग खुशी खुशी, चेहरे पे खुशी दिखाई दे रहा है, तो वो शिकायत दूर हो गया। ये शिकायत तो देखिए छोटी मोटी ये शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आश्वस्त करता हूं कि सभी विधायक दल पूरे उठे मन से, खुश मन से साथ में काम करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मजबूती से हम झारखंड की जनता के लिए। और देखिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। आलमगीर आलम साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। पूरा झारखंड ये जानना चाहती है आलमगीर आलम साहब कि राहुल गांधी जी से मुलाकात में क्या निकला, राहुल जी ने क्या मंत्र दिया है झारखंड कांग्रेस के लिए। हम लोग कहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या केंद्र के शीर्ष नेता जो हैं उनसे हम लोग का मुलाकात का, और विशेष रूप से हम लोग राहुल गांधी जी से हम लोग मुलाकात करना चाह रहे थे। अच्छा। और हमारे जो नया प्रभारी आए आदरणीय अविनाश पांडे जी, उनसे हमने विधायक संगठन के भी बात को रखे थे और बहुत जल्दी उन्होंने समय निकाल दिया है, उसके लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और राहुल जी का व्यस्ततम कार्यक्रम रहते हुए भी करीब करीब हमारे सभी विधायक और संगठन मंत्री और जो झारखंड के बड़े नेता थे, सारे लोगों से कम 2 घंटे तक अपने बातचीत हम लोग की और उन्होंने सुझाव दिया है। और हम अपने दल की ओर से उनको आश्वस्त भी कराने की कोशिश किए हैं जी। के सरकार में हम लोग रहे और 29 दिसंबर 2 साल हम पूरा भी कर चुके हैं। और हम लोग ने कोविड महामारी कार्यकाल में एक नहीं अनेक काम किए हैं, और जब हम लोग उसमें हमारे जो ग्रामीण विकास है, कृषि विभाग है बादल जी का, और हमारे डॉक्टर रमेश्वर का पीडीएस है, और बन्ना जी का हेल्थ विभाग है। सारे विभागों ने अच्छा काम किए हैं। और गांव के क्षेत्र में ग्रामीण को विकास के लिए सखी मंडल के माध्यम से जब अरफा तरफी मचा हुआ था, उस समय हम लोग ने जॉब कार्ड देने के काम किए हैं, पीडीएस से सही काम किए हैं, और गठबंधन सरकार ने ठीक काम किया है। ये बीच बीच में ये बात तो 2 साल में कई बार आई है कि कांग्रेस की इस बात को हम लोग रखने की कोशिश किए। पहले भी हम लोग थे, आज हैं और आगे भी। हाँ, कुछ आई थी कि संगठन और सरकार में को कैसे दूर, हमारे जो माननीय प्रभारी जो कहे, और जो मंत्र हम लोग का जो आपसे सुन रहा हूँ मैं, जितने मुंह उतनी बातें सुन रहा हूँ आलमगीर साहब, लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के विधायक नाराज थे, कई कार्यकर्ता नाराज थे, तो वो नाराजगी लेकर के दिल्ली पहुंचे थे। कितना सच है इसमें? उस बात को कहा, कोई नाराजगी नहीं है। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई संगठन के लोग कोई नाराजगी की बात नहीं किए हैं। और हम लोग जो बात जो की है, और हमारे ने हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि आप लोग संगठन के साथ जोड़ बढ़िया से काम कीजिए ताकि कांग्रेस धरातल मजबूत हो। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और हम लोग ने एक बात रखी है उनके सामने, जो भी दिशा निर्देश आपके द्वारा या का द्वारा दिया जाएगी, वो सारे बात को हम लोग झारखंड के सरजमीन पे काम करने की कोशिश करेंगे। आलमगीर साहब, एक सवाल ये भी है, मैं दर्शक हमारे ये पूछ रहे हैं कि मतलब 4 साल बाद ये मुलाकात हुई है राहुल गांधी जी से, बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मतलब विधायकों को इस मुलाकात के लिए? क्या यही कारण है, ये एक जो दूरी थी आरपीएन साहब के समय, मतलब ऐसा भी कोई बात आई क्या कि आरपीएन साहब मिलने नहीं देते थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से, और ये दूरी एक क्रिएट कर दी थी? देखिए नहीं, हम कहेंगे जब हमारी सरकार बनी थी उस पहले विधायक लोग मिले थे, मैडम गांधी जी, साहू, और भी कारण हो हम लोग मिल पाते, बोल रहे हम लोग
व्यस्तता रहेंगे। नेता, हमारे मंत्री, हमारे विधायक सारी नई ऊर्जा के साथ हम झारखंड जा रहे हैं और नई ऊर्जा के साथ हम अपने संगठन और जो मंत्री हैं अपना कार्य करेंगे ताकि झारखंड के लोगों को हम बेहतर काम दे सके। तो मतलब इस बात को आप खारिज कर रहे हैं कि आरपीएन सिंह ने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया था? खारिज नहीं, हम लोग नेता और मंत्री का ख्वाहिश यही रही कि एक बार हम लोग चाहते हैं कि शीर्ष नेता राहुल जी से, मैडम से हम लोग भेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा। और हम इसलिए राहुल जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे। मैडम से हम लोग भेंट करना चाह रहे हैं और हम इसलिए राहुल जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, कि उन्होंने बहुत कम शॉर्ट टाइम में भी हम लोग को समय दिया और 2 घंटा हमारे बीच में समय उन्होंने व्यतीत किया। इसलिए उनको हम माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो भी वजह रहा कि हम लोग भेंट नहीं कर पाए थे, इस बार भेंट किए और उन्होंने जो बात हमारे विधायक ने रखा या हमारे नेताओं ने रखा कि हम लोग मुलाकात नहीं हो पा रही, आपसे मुलाकात करना चाहता है, बोले जरूर आप लोग आइए, आप लोग से बात करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रदेश प्रभारी साहब से मुलाकात के बाद एक चिंतन शिविर की चलिए, बात बहुत सामने बहुत आई। धन्यवाद। आलमगीर साहब उसके बारे में भी बता देते। हाँ, देखिए हमारे यहाँ चिंतन शिविर जो हम लोग के शुरुआत करने जा रहे हैं जी, और ये 17 तारीख से लेकर 17, 18, 19 तारीख तक हम लोग करेंगे। अच्छा। उसमें सारे विधायक, मंत्री, विशिष्ट जो एक्स एमएलए, एक्स एमपी और वर्तमान एमपी, संगठन के लोग, पुराने कुछ नेता, हम अपने एक शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें सम्मिलित होंगे और हम लोग लगातार चरणबद्ध तरीका से झारखंड में कांग्रेस की क्षेत्र मजबूत करते हैं। और ये हम लोग का तय हो चुका है कि 17 से 19 तारीख तक जो हम लोग चिंतन शिविर के माध्यम से और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे आलमगीर आलम, कांग्रेस विधायक दल के नेता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि देखिए नाराजगी वाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी को उन्होंने शुक्रिया कहा कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उनकी तरफ से कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिन पॉइंट्स के आधार पर राज्य में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। चिंतन शिविर के बारे में बता रहे थे कि 17 तारीख से चिंतन शिविर का प्लान कर रही है। चिंतन शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलेगा। आलमगीर आलम की यह बात जो उन्होंने हमें बताई है, उन्होंने कहा कि भाई देखिए नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। कांग्रेस का आला नेतृत्व जो है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, तो उनके सामने इन पॉइंट्स को रखा गया है। राहुल गांधी ने दिशा निर्देश दिए हैं, बताया है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। बड़े कुछ झारखंड कांग्रेस के कुछ बड़े नाम थे कि जो वहां पर मौजूद थे। तो आलमगीर आलम से हमने बातचीत की सीधी। अभी और भी कई कांग्रेस के नेताओं से हम जुड़ेंगे, हम समझेंगे कि हुआ क्या है, क्या मंत्र मिला है, कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलेंगे आपको। एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और उन तमाम नेताओं से हम सीधे 1 to 1 बातचीत करेंगे। सीधे और तीखे सवाल होंगे और उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल यही है कि कांग्रेस के साथ मंथन में क्या निकला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राहुल गांधी की यह मुलाकात, उनके साथ आप दिख रहे हैं प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और बाकी सांसद विधायक तो हैं ही। अब देखिए राज्यसभा सांसद धीरज साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है धीरज साहू साहब का। धीरज साहब, पूरा झारखंड यही जानना चाहता है और झारखंड में बैठे छोटे छोटे गांवों के कांग्रेस कार्यकर्ता यही जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने क्या मंत्र दिया है झारखंड कांग्रेस के लिए, उनसे मुलाकात में क्या निकला। धीरज साहू साहब बताएं। देखिए, राहुल जी से जो मुलाकात हुई, संगठन का मजबूती के लिए बातचीत हुई और सबको
निर्देश दिया है कि सख्ती से मतलब अपने क्षेत्र में जाकर के घूमे, संगठन को मजबूत करे और जो भी कमी बेची है अब दिल्ली में सुनवाई होगी, उसके लिए अलग से व्यवस्था किया जा रहा है और निश्चित तौर पर मतलब कि संगठन को मजबूत करना है। और इस संबंध में बातचीत हुई और लोगों को और भी बोला गया कि अगर और लोगों को भी बोलिए। अच्छा धीरज साहब, एक सवाल ये है, जो खबर सामने आई, पहला खबर ये है कि कुछ कांग्रेस के नेता हैं नाराज हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि धीरज साहब भी नाराज हैं। अब ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है कि धीरज साहब नाराज हैं, या ये अफवाह है कि धीरज साहब कोई नाराज वाराज नहीं है, सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए ऐसी खबरें उछाली जा रही हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि आने वाले समय में राहुल गांधी का मंत्र, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वो मंत्र क्या है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, चिंतन शिविर विविर, बहुत सारी बातें सुबह से सामने आ रही थी, उन सब के बारे में भी कुछ बताएं सर। हाँ, इंटेक के बारे में जरूर बातचीत हुई है। इंटेक मर्जर करने की बात हो रही थी। अब ये तो बात पर ही सब डिपेंड करता है ना, दोनों पक्ष बैठेंगे, दोनों इंटेक बैठेगी तभी इस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। नहीं, धीरज साहब नाराज हैं क्या? मतलब कांग्रेस के कुछ नेता नाराज हैं क्या? ये बात सच है या झूठ है? मतलब क्या लगता है, धीरज साहब को एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो नाराज नहीं है भैया, हमें ना और हम देखिए संगठन हित की बात करेंगे और हमारा परिवार शुरू से ही कांग्रेस में रहा और कांग्रेस में रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी हमारे बारे में बोल रहा है वो इसमें कोई दम नहीं है, केवल रिमर उड़ा रहा है हमारे बारे में। अच्छा एक बात और धीरज साहब ये सामने आई कि आरपीएन सिंह जी जो हैं वो प्रदेश प्रभारी थे, तो वो आला नेतृत्व से कांग्रेस के नेताओं को मिलने नहीं देते थे, झारखंड कांग्रेस के नेताओं को। तो क्या मतलब आज वो जो बर्फ थी जो आरपीएन सिंह ने जमाई थी वो पिघल गई? देखिए हाँ, वो निश्चित तौर पर पिघल गई और लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि आरपीएन सिंह मिलने नहीं देते हैं जाके। तो ये बात वहाँ पर राहुल जी के सामने बातचीत हुई थी कि राहुल जी, मैंने आपके पास मिलने नहीं दिया जाता है, मैडम के साथ मिलने नहीं दिया जाता, जाते हैं मैडम के पास में तो बोलने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह का बात हुआ हुआ यहाँ पर, इसमें कोई इंतु की बात नहीं है। अच्छा एक सवाल और है, कांग्रेस के विधायकों की एक शिकायत ये रहती है कि झारखंड के अधिकारी कांग्रेस विधायकों को खास करके तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर झारखंड में ये कहने से भी पीछे हट रहा है कि भाई उनकी सरकार है यहाँ पर। तो ये सब बातें भी क्या राहुल गांधी के सामने रखी गई? देखिए, बहुत सारी बातें ऐसे थी कि जिसको बोला गया हो, पर मैं इस पर झुटला भी नहीं सकता हूँ। जिसको जिसको जो तकलीफ था वो जरूर बोला है जाके, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन राहुल जी ने बहुत ही शालीनता के साथ में उन लोगों को बोले हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र को देखिए, अपने संगठन को देखिए, और संगठन में से अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको शिकायत कीजिए। इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात बोली गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी वहाँ पर बनेगी और उस पर फिर से बात विचार होगा। उसमें सरकार और गठबंधन के साथ में जो तालमेल होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन करने की बात कही गई है। आपने भी कोई पॉइंट रखा राहुल गांधी जी के सामने? नहीं, हम तो और लोग बोल ही रहे थे, विधायक लोग को हम चाह रहे थे कि अपना जो भी भड़ास है यहाँ पर निकाले। अच्छा। तो विधायक लोग जो बोलना था अपना बात बोला। अच्छा। और वैसी कोई मैं अपने तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला हूँ। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया धीरज साहब, बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया धीरज साहब। देखिए एक एक करके हम कांग्रेस के नेताओं नहीं कहिए, वरिष्ठ नेताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन
क्या क्या दिशा निर्देश मिले हैं राहुल गांधी की तरफ से, कौन कौन सी बातें उठी हैं, क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए हैं, तमाम चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान अंसारी, क्या निकला मुलाकात में? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इरफान अंसारी ने राहुल गांधी के सामने अपना कौन सा दर्द बयां किया? सर देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को जोहार कहना चाहता हूं। जोहार, जय जोहार। आज सभी कांग्रेस पार्टी गांव में एक नई ऊर्जा का स्रोत हुआ है। जैसा कि मालूम है कि पूर्व के जो हमारे प्रभारी थे उसने एक बहुत लंबी दीवार खींच दिया था। इतना ज्यादा से और पाना काफी मुश्किल था और सच को गलत, गलत को सच करते करते लगता था कि पार्टी हमारी कमजोर हो गई है। चलिए, अच्छी बात है कि वो पार्टी चले गए। और देखिए, जब से हमारे नए प्रभारी आए हैं अविनाश पांडे जी, और निश्चित तौर पर आने के बाद 3 दिन तक मैराथन बैठक उन्होंने किया और उसके बाद सभी जो बड़े कांग्रेसी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक से मिलवाने का राहुल जी से काम किया। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग को पार्टी से और क्या चाहिए? पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, पार्टी ने हम लोगों को विधायक बनाया, पार्टी ने एक आम कार्यकर्ताओं को सांसद तक बना दिया। तो निश्चित तौर पर हम कहें राहुल जी का बहुत बड़ा हम सब के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। हम सब उनके आभार हैं। और आज मिलकर हम लोग को ऐसा लगा कि जो हम लोग ने एनर्जी गंवा चुके थे वो दोबारा वापस आ गई। तभी कांग्रेस पार्टी है तभी देश है, कांग्रेस पार्टी है तभी इरफान अंसारी, कांग्रेस पार्टी है तभी कांग्रेस पार्टी है तभी देश है, कांग्रेस पार्टी है तभी इरफान अंसारी, कांग्रेस पार्टी है तभी आपका न्यूज 11 भी है। मैं ये कह सकता हूँ तमाम मीडिया भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है। तो आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को खराब किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था, वो अब लगता है कि वो उस पे हम लोग लगाम लगाने का काम करेंगे। इरफान अंसारी, मुझे याद है आपके प्रदेश प्रभारी चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों को मैं कहना मुझे याद है प्रदेश प्रभारी रांची पहुंचे थे पहली बार, तो इरफान अंसारी का ठीक कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले एक बयान आया था कि प्रदेश प्रभारी को, कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी को दलालों ने, बिजनेसमैन ने घेर लिया है, कांग्रेस पार्टी के दलालों ने। तो क्या लगता है प्रदेश प्रभारी उबर गए उन सब दलालों से? देखिए, उस शुरुआती दौर था और पूर्व के जो प्रभारी थे, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा ये लाठी चलाया या किया तो हमारे परिवार के साथ मार किया। सही बात है। जो मेरिट होता है उसको दबाने का काम किया गया था और जिसका परिणाम है हम लोग मीडिया में तो आ सकते हैं, अखबार में आ सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर देख लीजिएगा हम लोग कभी आगे नहीं आ सकते। आज आप देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बात करना चाहता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देखिए आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है वहाँ, और अगर आप देखिएगा 100 में से 96% अगर किसी की आबादी है तो हमारे कास्ट की आबादी है, अंसारियों की आबादी है। और कांग्रेस पार्टी सिंह ने उनको सम्मान नहीं दिया। वोट एकदम लगता है बक्सा से भर भर के वोट ये हम लोगों को दिया, सरकार ने काम किया, लेकिन उस जाति को नुमाइंदगी नहीं मिली। तो और जेएमएम को देख लीजिए, और जेएमएम ने क्या किया, एक ऐसा विधायक जो क्या कहिए, ऐसे बिना विधायक को मंत्री बना दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया उस कम्युनिटी को। तो मैंने आज ये बात कहा राहुल जी को कि सर हम लोग पद के भूखे नहीं है, हम लोग पोस्ट के भूखे नहीं है, हम लोग आपका दिन रात गुणगान गाते हैं, कांग्रेस पार्टी गुणगान गाते हैं, मेरा पूरा परिवार आप देख लीजिएगा। तो राहुल जी ने हमारी बातों को गंभीरता से लिया और मैंने कह दिया मुझे कोई पोस्ट का भूखा नहीं हुआ है, सम्मान का भूखा हूँ। सम्मान आरपीएन जी नहीं देते थे हम लोगों को, गाली दे के बात करते थे, करता हूँ गाली देते थे। तो हमें अब लगता है कि हम लोग इससे अब उभरेंगे और पार्टी को नई दिशा के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे। तो राहुल, झारखंड में कांग्रेस का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, मैंने पहले भी कहा। मतलब आप डिजर्व करते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं? इरफान भाई बोला क्या? मैं नहीं, सुने मैंने साफ साफ कर दिया है कि सर मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए। अच्छा, कोई गाली देके बात करेगा तो क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या कौन गाली देगा? गाली सुनने के पार्टी में नहीं थे हम लोग। आपको कौन गाली देगा? और जो आरोप लगाया गया, निश्चित तौर पर हम लोग नाराज थे,
गाली यहाँ 10 क्यों गाली दे के बात करते थे, आप नहीं सुने? सारे लोग गवाह हैं। वही तो हम जानना चाहते हैं, मतलब क्या आरपीएन सिंह गाली दिया करते थे क्या? आरपीएन सिंह जी का तो मैंने सारी बातें से बिल्कुल बिल्कुल तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम विधायकों को, तमाम जो हमारे जो अध्यक्ष उनको भी गाली देते थे वो। अच्छा, मैं गवाह हूँ। लेकिन चलिए बीती हुई बातों पे मैं जाना नहीं चाहता। नई शुरुआत की गई है आज से, और राहुल जी की तरफ हम से कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को हम लोग कैसे आने मजबूत वाले करेंगे समय के लिए उसी दिशा में। आप 3 का चिंतन शिविर होगा हम लोगों का 17, 18, 19। अच्छा, संगठन को कैसे धारदार किया जाए, मजबूत किया जाए। उनसे भी आग्रह किया गया है कि आप लोग विधायकों पर ज्यादा विशेष काम कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह किया गया कि आप लोग विधायकों पर ज्यादा विशेष ध्यान दें। विधायक केवल बीडीओ, सीओ और डीएसपी बदलने के लिए नहीं है ना। विधायकों का सम्मान है, विधायकों की गरिमा है। आज सत्ता में है हम लोग, तो कम से कम एसपी और डीसी जो हमारी बात को नहीं मानता है, तो विधायकों के बीच में अनुशंसा ले जाए। विधायक के कहने पे डीसी का पोस्टिंग हो, एसपी का पोस्टिंग हो, इन सारी बातों पर हम लोगों ने कहा है। तो हमारे जो बॉस हैं, बिग बॉस है, उन्होंने डायरेक्शन दिया है सभी मंत्रियों को कि विधायकों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और विधायकों का सम्मान कीजिए, विधायकों की जो मांग है उसको पूरा कीजिए और जनता का काम कीजिए। चलिए, जनता है तभी हम लोग हैं, जनता है तभी विधायक बनाए, तभी आज आपके चैनल में मैं बात कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर जनता का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और झारखंड में जिस प्रकार से आज देख लीजिएगा, भाजपा एक साजिश के तहत आज देखिए भाषा की लड़ाई लड़वा रहा है भाजपा। कभी खतियान की बात करके लड़ा दिया। ये बाबूलाल मरांडी जी आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड, भीतरी करके लोगों को मरवा दिया। मैं कहना चाहता हूँ, आप कौन होते हैं मरवाने वाले? एक सवाल जो है मैं पूरा झारखंड पूछना चाहता है। इरफान अंसारी साहब चूंकि दिल से बात करते हैं, तो इसीलिए मैं दिल से सवाल पूछ रहा हूं उनसे। क्या कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं या सिर्फ ये कोरी बकवास है? क्या सच है? इरफान अंसारी ही सच बताएंगे, बाकी तो सब डिप्लोमेटिक बात करते हैं। इरफान दिल से बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी समुंदर है, और जहां पर 10 बर्तन रहेगा तो बर्तन ठनकता भी है। लेकिन इतना बात मैं आपसे श्योर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। सारे विधायक एकजुट हैं हम लोग, और हम लोग जन ने हमें विधायक बनाया है। हम लोग आदरणीय डायनेमिक सीएम हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, भाजपा कोई हरा के आए। तो भाजपा कैसे खरीद सकता है किसी को? मैं पूछना चाहता हूँ आप सबको, ऐसा नहीं हो सकता है। भाजपा को मैं कहना चाहता हूँ, आप भी बाज जाओ, खरीद फरोख्त की राजनीति बंद करो। जनता ने जिसको मैंडेट दिया है मतलब अभी भी कोई खरीद फरोख्त कर रहा है, और मतलब हमारे काम को देखिए। इरफान 2 साल अंसारी को इतना जानकारी है कि अभी भी कोई खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहा है ना? नहीं, देखिए ये आरपीएन सिंह जब थे तो ओबियस है बहुत लोग बहुत नाराज थे। मैं सच बता रहा हूँ, कांग्रेस के काफी विधायक नाराज थे आरपीएन सिंह के कारनामे से, क्रियाकलाप से, उनके काम से, जिस तरह से वो कामों को अंजाम देते थे, उससे नाराज जरूर थे। लेकिन अब हमारे नए प्रभारी आ गए हैं, अविनाश पांडे जी हैं, बाबा हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग को लगेगा ही लगेगा, और बाबा का कृपा सबको मिलता है, तो ऑब्वियस है झारखंड को भी मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। जो बातें आ रही है सामने बेबुनियाद है, मैं उसको खारिज करता हूँ। कहीं कुछ नहीं है। भाजपा को मैं नसीहत दूंगा, अपना घर देखिए, और जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो सम्मान दिया, उस गरिमा को आप लोग चकनाचूर मत कीजिए। भाजपा को बीच पैसा आपके पास बहुत है तो रखिए अपने पास। एक आखिरी सवाल, यही मैं कहूंगा बीजेपी के एक आखिरी सवाल, इरफान अंसारी को भी कभी खरीदने की कोशिश हुई थी क्या? सर एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। इरफान अंसारी को भी खरीदने की कोशिश हुई थी क्या? सर देखिए ऐसा है ना सर, क्या आप देश के प्रधानमंत्री को ये सवाल कर सकते हैं? एकदम कर सकता हूं, मैं तो डंके की चोट पर कर सकता हूं। अरे देश के प्रधानमंत्री छोड़िए, मैं अमेरिका के प्रधानमंत्री से भी पूछ सकता हूं। अभिषेक भारती नाम है मेरा, और ये न्यूज़ 11 भारत है इरफान भाई। सर अगर ये बात सर, अगर देश के प्रधानमंत्री बिक सकते हैं, इरफान अंसारी बिक सकता है। ये सवाल नहीं होना चाहिए सर। मैं कांग्रेस
मैं अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा नुमाइंदगी करता हूँ। आप जान रहे हैं ईमान अंसारी सभी धर्मों का सम्मान करता है। मेरे हाथ में आप देखिए अब सभी सूत्र के धागे हम बांधते हैं, सभी धर्मों को हम लेके चलते हैं और कभी मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। नहीं, लेकिन मैं भाजपा को हरा के आया हूं। जवाब वो नहीं हुआ। भाजपा हमारा दुश्मन है। इसका तो भाजपा के प्रति ये बातें कहां से आती है? बोल देते हैं, ना बोल देते हैं। इरफान अंसारी को कभी खरीदने की कोशिश हुई है या नहीं हुई? ऑफर आया है, नहीं आया, हाँ या ना? नहीं सर, मैंने ये कह दिया सर देखिए, इरफान अंसारी कभी भाजपा भी नहीं जा सकता, ये बात बेबुनियाद है, कहना चाहता हूँ। चलिए, जो ऐसे सपने देख रहे हैं, सपना देखना छोड़ दीजिए। चलिए, दोबारा 25 साल हमारे मुख्यमंत्री जी राज करेंगे, कांग्रेस देख रहे हैं सपना देखना छोड़ दीजिए। हाँ। दोबारा 25 साल हमारे मुख्यमंत्री जी राज करेंगे, कांग्रेस पार्टी राज करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोहार, शुक्रिया, सलाम, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, एक छोटा सा, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। अभी और भी कई बड़े नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा ब्रेक का। एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कौन सा मंत्र मिला, राहुल गांधी ने क्या कहा। देखिए, प्रदीप बालमुचु साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। प्रदीप बालमुचु साहब, बहुत स्वागत है। प्रदीप बालमुचु साहब, राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ निकला है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है? झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता और झारखंड के 3.25 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो काफी दिनों के बाद राहुल जी से हम लोगों की मुलाकात हुई और ये कहें कि मुलाकात का फलाफल बहुत ही पॉजिटिव है और उन्होंने बड़ी साफ कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आज हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय सब लोग ये कहते थे कि नहीं, ये कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी, बहुत कम सीट मिलेगी, मगर इसके बावजूद भी हम लोग ने 16 सीट जीता। कुछ नहीं, लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग 16 सीट जीता। आज तो हमारी सरकार है, हम लोग समर्थन दे रहे हैं सरकार को और हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आंकड़ा को और हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए राहुल जी ने मंत्र दिया कि सब लोग मिलकर संगठन को मजबूत करें और एक साथ मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस ऊंचाइयों को छुएगा। प्रदीप बालमुचु साहब, एक सवाल यह है कि वो समय जब आपने कांग्रेस को अलविदा कहा था और वो समय जब आपने अब कांग्रेस का दामन वापस से थाम लिया है, क्या बदलाव देखते हैं? इस बीच के समय में कांग्रेस कितना बदली? देखिए, कांग्रेस उस समय जहां थी और उसके बाद बदली हुई, तभी तो हम लोग संगठन में मजबूत थे, मगर उसके बावजूद भी सरकार हम लोग नहीं बना पाए थे। और आज 2 साल जो हम लोगों ने गुजारा है और विशेषकर मेरा बनवास 2 साल का, और उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ी है और जिस तरह से अब सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिस तरह से मंत्रालय के लोग, सब मंत्री भी यहाँ पर थे और उन सब लोग के विचारों से ऐसा लगा कि हम पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करेंगे और सुदूर गांव तक, जहां तक संगठन नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक इस संगठन को पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, नाराजगी की बात भी सामने आ रही है कि प्रदीप बालमुचु के वापसी से, या प्रदीप बालमुचु के अलावा सुखदेव भगत की भी वापसी, मैं प्रदीप बालमुचु जुड़े हैं तो मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूं, उनकी वापसी से कुछ बड़े नेता नाराज हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ बात आपको नहीं। feel अब नहीं हुआ कहाँ ऐसा से कुछ? बातें चल रही थी हमको पता नहीं कि कहाँ। हम तो सब लोग से मिल रहे हैं और हमको लगता है चाहे जूनियर नेताओं से हो, चाहे वो सीनियर नेताओं से हो, या हमारे समकक्ष के जो और नेता हैं, सब लोग, किसी ने भी कभी नहीं कहा, सबने स्वागत किया और हमको जब आकर एक बार तय कर लेता तो उसके बाद कहीं पर राहुल जी ने बड़ी साफ कहा कि आप लोग एकजुट, तो हम लोग कह रहे थे यूनिटी की बात। मैंने कहा कि राहुल जी ने बड़ी साफ कहा कि आप लोग एकजुट होकर आगे बढ़ो तो आपको कोई भी ताकत रोक सकती। एक से भले 2, 2 से भले 3, और हम लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज 2 से भले 3 और हम लोग
कांग्रेस को मजबूत करने की काज कर रहे हैं। आज सब लोग रांची से चल के आए, राहुल जी 2 दिन के अंतरालय में हम लोग को नोटिस दिए और आज आने के लिए सब लोग आ गए। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति जो नहीं आया, सब लोगों ने अपनी बातों को रखा, खुल के रखा और बड़ी साफ मीटिंग से पहले कहा गया था कुछ भी है जो बातें आपको रखना बड़ी खुल के रखी। यहाँ पर कहीं पर भी कोई रोक नहीं है। संगठन कैसे मजबूत ये बताइए, यहाँ क्या गड़बड़ियां, कहाँ हम क्या कर सकते हैं, उस सब में सब को बताइए। और हमको लगता है सबने अपनी बातों को रखा है और उसके बाद राहुल जी ने उसको कंक्लूड किया कि भाई सब लोग मिलकर हम लोग आए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में विशेषकर झारखंड तो कम से कम कांग्रेस का बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप बालमुचु साहब। प्रदीप बालमुचु हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, नाराजगी वाराजगी जैसी बातें नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि दिशा निर्देश मिला है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है। संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं। उन पॉइंट्स के आधार पर पार्टी जो है वो आगे बढ़ाने की बात सामने आ रही है। तो प्रदीप बालमुचु ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ, संगठन में बदलाव तो है ही और यही कारण है कि भाई 2 साल के वनवास के बाद उन्होंने वापस से कांग्रेस का दामन थामा है और उसी गर्मजोशी के साथ कांग्रेस ने उनको गले लगाया है। तो तमाम कांग्रेस नेताओं से बातचीत की, तमाम कांग्रेस नेताओं से बातचीत के बाद आपने देखा कि क्या कुछ सामने आया। अब हम आपको एक झलकी दिखाते हैं। वो झलकी है पूरे दिन भर की जो बैठकें चली हैं, उन बैठकों के बाद क्या कुछ कहा है, उससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की बैठक में क्या कुछ निकला है। एक बार वो रिपोर्ट आप दिखाइए। उन्होंने खुलकर काफ़ी अच्छे से अपने सुझावों के साथ में जो समस्याएं या जो कम्युनिकेशन गैप है उसके बारे में किस प्रकार से उसे दूर किया जा सकता है। और एक गठबंधन की सरकार है और निश्चित रूप से उसको सफल रूप से चलाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और एक बड़े पार्टनर के रूप में जेएमएम की जवाबदारी ज़्यादा बनती है। सो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और एक सशक्त और मजबूत कोऑर्डिनेशन कमेटी की मदद से आगे इस सरकार को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से चलाने की आवश्यकता है। इस चीज़ का सभी लोगों ने मिलकर ये सुझाव दिया कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग आगे कार्यरत रहें। साथ ही साथ संगठन को मजबूत करना और संगठन का प्रभाव और ज़्यादा इसका विस्तार करना, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके तहत आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए 17, 18 और 19 फरवरी को एक चिंतन शिविर का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति और कार्यक्रमों पर चर्चा होकर और उस पर हम फिर आगे अग्रसर होंगे। तो सर होमवर्क भी तो कुछ दिया होगा तमाम विधायकों को? होमवर्क है, अपने अपने क्षेत्रों को मजबूती से करके रखें। जो हमारे जिले हैं जहां पर हमारे संगठन कमज़ोर हैं वहां पर ज़्यादा ताकत उनको दें। मंत्रीगणों को और ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी और साथ ही साथ संगठन के जो लोग प्रभावी नहीं हैं वहां पर हमको एक मजबूत संगठन को उससे मजबूत लोगों से उसे रिप्लेस करना होगा। सर एक सवाल मेरा ये है कि सभी विधायक, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता को एक शिकायत रहती थी पहले के प्रभारी से। मुझे लगता है कि अब आपसे नहीं होगा क्योंकि सभी लोग खुशी खुशी चेहरे पे खुशी दिखाई दे रहा है, तो वो शिकायत दूर हो गया। ये शिकायत जो देखिए छोटी मोटी ये शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आश्वस्त करता हूँ कि सभी विधायक दल पूरे उठे मन से, खुश मन से साथ में काम करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मजबूती से हम झारखंड की जनता के लिए और पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। तो विधायकों से लेकर के तमाम जिला अध्यक्षों की मंशा होती है कि हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी से मिले। तो फर्स्ट दौर में पहले हम लोगों ने तय किया आदरणीय अविनाश पांडे जी ने कि विधायकों को और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उन लोगों को बात रखने का मौका दिया जाए। तो हम लोगों ने आज मुलाकात की है और मुलाकात से हम लोगों को जो टिप्स मिले हैं, जो मूल मंत्र मिला है कि डरो मत लड़ो,
संगठन को मजबूत बनाओ। निश्चित रूप से हम पूरी ताकत के साथ ये कह सकते हैं कि जो हमें सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी मिली है और जिस तरह से जन जागरण अभियान में हम लोगों ने एक मिसाल कायम किया था पूरे देश में, झारखंड ने, उस चीज़ की भी चर्चा हुई। हमने कहा कि हमने पूरे 24 जिलों का दौरा किया था, उन सारी चीज़ों को पर बात हुई है और निश्चित रूप से जो जिस तरह का उन्होंने हम लोगों को संरक्षण देने की और सहायता करने की बात कही है कि कहीं कोई बात हो तो सीधी बात कीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे प्रभारी सुलझे हुए हैं, उमंग सिंघार जी और अविनाश पांडे जी, सब लोगों ने गंभीरता से लिया है बातों को। और विधायक अब जो हम समझते हैं, जो विधायकों की शिकायत रहती है वो दूर हो गई है। सभी का जो रहता था कि मिलने नहीं दिया जाता है, हाँ ये सही है कि कोरोना काल की वजह से बहुत लोग नहीं मिल पाए थे, दिक्कत भी थी, लेकिन अब जो है द्वार खुला हुआ है, जब चाहे लोग निश्चित रूप से जो सही बात है उसके लिए मिल सकते। विधायक यहाँ खुश हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक पहले भी इंटैक्ट थे, आज भी इंटैक्ट है, आगे भी इंटैक्ट रहेंगे। इस बात को बोले जो भी अफवाह पहले उड़ी थी वो गलत, निराधार, और आज भी कुछ भी उठता है वो निराधार और गलत है। हमारे पार्टी के तमाम विधायक हम लोग साथ में हैं, संगठन हमारे साथ में है और सब मिलजुल कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को ऊंचाई पर ले जाएंगे। हाँ, चिंतन शिविर लगाया जाएगा 3 दिन का, और वो चिंतन शिविर से निश्चित तौर पर वो एक हम लोगों का प्रशिक्षण दिया जाता है, और जितना आप जानते हैं कि बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा उतना ही उम्दा जो है हमारे अंदर निखार आएगी। तो कई एक विषय हैं, उस पे अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग उसके विधि विशेषज्ञ भी हम लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। साथ में संगठन कैसे चुस्त दुरुस्त करना है, कैसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को जो है लाभ पहुंचाना है, उसके साथ मिल के काम करना है, वो सारी चीज़ों पर चिंतन मनन होगा। और मैं समझता हूँ कि ये चिंतन शिविर से झारखंड के कांग्रेस पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। बिल्कुल बहुत उत्साहित है। काफ़ी दिनों बाद हम लोग अपने नेता राहुल जी से मिलके राज्य के प्रगति के बारे में और उनसे मार्गदर्शन भी लेंगे, और फिर जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप आने वाले दिनों में हम अपने राज्य की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ ये संगठन के लिए अच्छा भी है। संगठन के सभी सीनियर लीडर, सभी विधायक, सभी अध्यक्षगण एक साथ रहेंगे तो मैं समझता हूँ एक बातचीत में बहुत सारी समस्याओं का हल निकलेगा। टास्क मिला है लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि हम लोग को क्या क्या कहा गया है और कैसे काम करना है। इसमें सेंट्रल के मेनली जो ट्रेनिंग हमारी एजेंसी है वो JNLI की वो रहेगी, और स्टेट के लोग रहेंगे, प्लस जो सेंट्रल से ओरेटर आएंगे, जो सीनियर लीडर्स होंगे, तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होगा। और जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा वहीं पे 3 दिन सभी को रहना है, वो वापस घर नहीं जा पाएंगे। संगठन के लिए इतना गंभीर होकर के कार्य कर रहे हैं तो ये काफ़ी सराहनीय है, और उनका ये जोश देख करके हम लोगों में भी काफ़ी हाई जोश है। और उन्होंने कई डायरेक्शन दिए हैं आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में, और भी बहुत कुछ मतलब कांग्रेस की ये में संगठनिक रूप से बहुत कुछ होना है, तो उसी का डायरेक्शन दे रहे थे। झारखंड में चूँकि नए हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी नियुक्त किए हैं, तो ऐसे भी एक अच्छी भेंट भी था आज यहाँ पर। उसी नाते साथ लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इस संगठन कैसे बेहतर से बेहतर हम लोग झारखंड में बनाएंगे, और वहाँ गठबंधन की सरकार है, मजबूती के साथ हम लोग वहाँ पर किस प्रकार से जन आकांक्षाओं का हम लोग के मुताबिक वहाँ पर उसकी मांगों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इस पर मजबूत है वहाँ पर, पूरा हमारा गठबंधन मजबूत है वहाँ पर, और बेहतर तरीके से वहाँ पर चल रही है। और आने वाला दिन में एक उदाहरण हम लोग वहाँ पर बनाएंगे कि वहाँ पर मजबूती के साथ ही सरकार। हम लोग हमारे जो प्रभारी हैं अविनाश जी के साथ बैठक हुई, जिसमें सांसद, पूर्व सांसद, सीनियर कांग्रेसी सभी विधायक लोग हम लोग मौजूद थे, और जो दिशा निर्देश दिया गया है कैसे पार्टी को और धाधार करें। 3 दिन का शिविर होगा 17, 18, 19, जिसमें करीब सभी सीनियर लोग भाग लेंगे, कांग्रेस के एक जमीनी कार्यकर्ता भाग लेंगे। जो बातें बोली हैं और जितना तारीफ करें वो बहुत काफ़ी कम है। उसने हम लोगों का जो हौसला अफजाई किया
और उन्होंने कहा है कि संगठन को हर हालत में मजबूत करना है। आज जो हमारे साथ जो भी विधायक हैं उससे ज़्यादा जाना है, उसके लिए तैयारी कीजिए और अपने वर्कर को भी तरजीह देना है। इस संबंध में उससे बातचीत हुई है। मीटिंग रही, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर से बताया कि कुछ चीज पर हम समझौता नहीं करेंगे जो जनता के हित में और कांग्रेस के पार्टी को मजबूत करने के हित में, नॉन नेगोशिएबल जो सरकार के साथ अगर हम बात करेंगे, जैसे विधायक के ऊपर जो केसेस हैं, प्रदीप जी और बंधु तिर्की जी के मामले, बहुत सारे बातें हैं, तो उस पर आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण होगी या ये सब बातें, ओबीसी के आरक्षण होगी, भाषा के बारे में, सब चीज पार्टी अपने समन्वय समिति के साथ सरकार पर जो है समन्वय बना करके काम कराएगी। तो जो विधायकों का जो शिकायतें थी सब दूर हो गया? नहीं, देखिए, अगर एक मीटिंग में सब चीज दूर हो जाएगी फिर तो यार कोई हम ना तो आपकी जरूरत है टीवी कवरेज का, ना मेरी जरूरत है भाषण देने के लिए। बड़ा समस्या है जमीन जैसे मामला, क्योंकि जल जंगल जमीन से ही वहाँ के लोग पूरा, उसी से उनका पूरा सब कुछ निर्भर करता है, उनका एक लगाव है। तो जमीन से संबंधित जितने मामले हैं उन मामलों पर उस पर हम लोगों को सरकार अपनी है, तो इस पर उनको इसका राहत उस पर मिलना चाहिए। विस्थापन आयोग जैसे गठन का बात है, विस्थापन आयोग जैसे, प्लस वन पट्टा जैसे कानून, ये तमाम चीज़ों को, और स्थानीय नीति, ये तमाम चीज़ों को हमने भी रखा। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखा, मैं विशेषकर इन तमाम बातों को रखा है और बहुत गंभीरता से हमारी बातों को सुना गया, प्राय सभी लोगों का सुना। मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी में जो आज मिल करके जो ऊर्जा मिली है, पार्टी को निश्चित रूप से आने वाले दिन में मजबूती का दिशा में आगे बढ़ेंगे। चैलेंज से उभर के बाहर निकल सकते हैं। और विस्थापन का इशू हम लोग का जो हमेशा, मतलब कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये रहा है कि काफ़ी एक्टिवली विस्थापन के इश्यूज़ पे काम करी है। उसी तरह से हमने जैसे झारखंड में पहली बार जो हिस्ट्री में हमने अपने क्षेत्र में रैयतों की ज़मीन वापस कराई थी, वो एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे झारखंड में भी, और ये पहली बार हुआ है, तो उसके बारे में भी हमने बताया। इंस्ट्रक्शन भी कुछ दिया गया? इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हम लोग अपने जो इश्यूज़ हैं उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, वो इशू को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव टू बी वेरी एग्रेसिव। लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो मैनिफेस्टो में है कांग्रेस का, कि भाई वह इशू एक एक करके समाधान हो, सरकार करे इसका समाधान, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात चल रही है कि जल्दी कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, एक जो दोनों का मिनिमम प्रोग्राम होता है वो बन पाए, तो हमें लगता है कि उससे एक एक विषयों का समाधान होगा और उस पर जोर दिया गया है। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने उस पर मुहर लगाई है कि कैसे हम गति दे पाएं, कैसे लोगों में, जिसे कहा जाए, एक ब्रिज का काम कर पाए सरकार और संगठन के बीच में। आज उसकी पहली औपचारिक बैठक है पार्टी के मुख्यालय में, 12 बजे से है, और फिर जैसे जो हमारे प्रभारी महोदय जी का और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच जो बातें आएंगी, परिचर्चाएं होंगी, फिर आला कमान का जो निर्देश होगा कैसे संगठन को मजबूती प्रदान करें, और जिस निमित्त सरकार का गठन हुआ है विकास कार्यों को कैसे हम गति दे पाएं। मैं उम्मीद सहयोगी अमर हमारे साथ है। अमर, दिन भर आपने बहुत करीब से नजर बनाए रखी थी इस पर, हमारे पास 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में आप बता दीजिए कि भाई आपको क्या नजर आया, क्या कुछ निकल करके आया, और ओवरऑल क्या कुछ दिख रहा है, आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिलेगा कांग्रेस में, खास करके झारखंड कांग्रेस में। अमर, देखिए, आज दिन भर का जो रहा इन लोगों के बीच में जो एक मनमुटाव एक दूसरे के प्रति था, वो आज खत्म हो गया। लोगों के मन में, नेताओं के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में जो एक भ्रम और कह सकते हैं एक भड़ास जो था, वो राहुल गांधी के सामने ये लोग निकाल करके और फिर से एक बार गले मिलने की इन्होंने कोशिश किया। और राहुल गांधी ने कहा है कि संगठन है तो आप लोग हो और आपकी वजूद हो, अगर संगठन अब समाप्त हो जाएगा तो आप लोगों का वजूद भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए गिले शिकवे को आप भूल जाओ
और एक बार फिर से हाथ मिलाओ और मजबूती से सामना करो। आम जनता के पास जाओ, डरो मत। जो सामने वाला है प्रोपगंडा फैलाने में मजबूत है और ज्यादा ताकतवर है, उस प्रोपगंडे का सामना करो और सही शब्दों को सही जगह इस्तेमाल करो। अगर आप एक दूसरे के प्रति लड़ते रहोगे या खींचतान करते रहोगे, ना सरकार रहेगी, ना संगठन रहेगा और ना ही आप रहोगे। तो ऐसे में यही एक उनका मूल मंत्र था कि आप जाओ, उसके बाद शिविर एक लगाओ, शिविर में तमाम जो गिले शिकवे हैं एक दूसरे से गले मिलो और बातचीत करो। जो बड़े नेता दिल्ली से जाएंगे उनकी बातों को सुनो और कैसे आम जनता का काम किया जाता है, कार्यकर्ताओं को कैसे साथ लेकर के चलते हैं और किस तरह से सरकार के ऊपर और सरकार के लिए जो आप एक मजबूती, एक जो पुल होता है वो कैसे आप बन सकते हो। तमाम ये चीजें थी जिस पर जिक्र किया गया। वो चाहे हो जो पार्टी से बाहर होकर के अंदर आए हैं उनकी बात हो, या फिर जो झारखंड का आबो हवा है उस पर भी उन्होंने चर्चा किया कि इसको आप दूषित मत होने दो और जो बदनामी है उससे बचो और आम आदमी का काम करो। किया गया 17, 18, 19 उसके बारे में क्या है अमर, उसमें क्या है? जी बिल्कुल, देखिए चिंतन शिविर का प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि कई नेता और कई कार्यकर्ता बाहर दूसरे पार्टी या फिर दूसरे जगह से आए हैं, कहीं रह करके आए हैं, तो कहीं यहाँ से छोड़ करके गए थे फिर वापस आए। तो उनका ये था कि अगर सब लोग एक जगह 3 दिन एक जगह आप बैठोगे, बातचीत करोगे, खाना खाओगे, मिलोगे, जुड़ोगे, तो आपकी जो एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो स्पष्ट हो जाएगा और एक दूसरे के प्रति जो गिले शिकवे है वो भी स्पष्ट हो गया। कहा यह भी गया जो चिंतन शिविर होगा उसमें घर जाने की इजाजत नहीं होगी, आपको वही रहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमर, बहुत शुक्रिया। दिन भर आपने इस तमाम बैठक पर नजर बनाए रखी और अब पूरे बैठक का मजमून भी आपने बता दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी कांग्रेस में क्या कुछ चलता है आपके थ्रू ही हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। डंके की चोट में हमने झारखंड की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर जो थी आज की, कांग्रेस की का जो मंथन था, उस मंथन से क्या निकला वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की और सीधे उन्हीं नेताओं, विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं के मुंह से जो उस मंथन में मौजूद थे। अब सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, आपका एनालिसिस कुछ कहेगा, हमारा एनालिसिस कुछ कहता है। आप भी एनालाइज कीजिए, हम भी एनालाइज कर रहे हैं। नजर करीबी रहेगी, न्यूज़ 11 भारत लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।